सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ तरजीह नहीं दी जाती। हर इलाके से एक सीनियर बंदे को बैठकर ये चीज़ डिसाइड करनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए और एक स्टार्टअप लेना चाहिए किसी जगह से। ये नहीं कि सिर्फ बैठ ली, मीटिंग कर ली और चलें जी हो गया सब कुछ। देखें, हम बहुत कुछ कर सकते थे पर करे कौन। पहली बात तो ये है ना, जो बंदा आता है वो अपनी सीट संभालने आता है। डैम्स बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ चाहिए थी? हुकूमत पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन। क्या हुकूमत पाकिस्तान करो? हमारी हुकूमत पाकिस्तान किन बिल्स पे पास कर रही है कि जी हम जिस परस्ती आप आम कर दें, ट्रांसजेंडर एक्ट कर दें। ये हो रहा है, आपके लोग मर रहे हैं और आप किस तरह के एक्ट पास करें, किस तरह की बिल पास करें। मेजोरिटी कोई ख्याल ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल लाहौर और मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान सबा जमील। आज हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और यहाँ पर आइए आवाम से आज उनकी राय लेंगे इस बारे में कि हम लोग अपनी ज़रूरी हैसियत जो है वो दिन ब दिन खो रहे हैं। इंपोर्ट करवा के चीन से प्याज और इसी तरीके से ईरान, इराक और मलेशिया से हम लोग चीज़ें जो है इंपोर्ट करवा के अपनी आवाम को जो है इम्पोर्टेड फूड खिला रहे हैं। तो ये इसकी वजह क्या है? फ्लडिंग तो इसकी मेन वजह है, लेकिन क्या फ्लडिंग की तबाहकारियों को रोक कर हम लोग ये चीज़ कवर नहीं कर सकते थे? आइए जानते हैं पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? सर आपका नाम? मोहम्मद उमर। उमर भाई, ये बताइएगा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो मुल्क है वो ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग प्याज जो है वो चीन से इंपोर्ट करवा रहे हैं और ईरान से हम लोग टमाटर वगैरह और मलेशिया से घी और तेल वगैरह मंगवाया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हम लोग ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद जो है वो इम्पोर्टेड फूड खा रहे हैं? मैम, जैसा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान इज़ हिट बाय द वेरी हैवी फ्लड्स इन द एरा, बट ये एक इसे वजह कह सकते हैं आपके पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि एक काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी ये। सबको आइडिया था कि इस तरह का कुछ हो सकता है, बट इतनी बड़ी रेंज में किसी को भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि मतलब हम 90% तो फ्लॉप हो चुके हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो अब जो एक तो बैकअप था वो तो ऑलरेडी वेस्टेड, ठीक है। अगर आप कहें कि बैकअप वगैरह होना चाहिए अपने एग्रीकल्चर के लिए, फूड के लिए, तो बैकअप तक हिट हो चुका है उस फ्लड से, ठीक है। और इन फ्यूचर कोई वे नहीं नज़र आ रहा। तो इसका कह लें कि सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन हो सके हमारे मुल्क के लिए, वही चीज़ हेल्पफुल हो सकती है। और बाकी दूसरी ये चीज़ है कि थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट फोकस कर लेती थोड़ा सा पहले या अभी भी कर ले तो काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। देखें, ये सारी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है, ठीक है। उन्हें फोकस नहीं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है। तो इस चीज़ को काफ़ी डीप डाउन जाकर सोचना चाहिए और एक प्रॉपर प्री प्लान्ड चीज़ रखनी चाहिए थी हमें कि यार अगर इस तरह होता है तो हमें क्या करना है। हमें प्लान बी रखना चाहिए था, अगर सारा कुछ डूब भी जाता है उसके बाद क्या करना है, बट वी हैव नो प्लान। सर वापडा ने ना बहुत सारा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस पर बनाए थे, लेकिन उनको नेग्लिजेंसी शो करवाई गई। उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं किए गए। जैसे कि डैम वगैरह हैं, आप डैम्स की बात कर ले तो मंगला डैम वगैरह, ये जितने भी डैम्स हैं, इसके अलावा जो डैम्स अभी कंस्ट्रक्ट होने थे उन डैम्स को बनाने में जो है वो नेग्लिजेंसी शो की गई है। अगर आपके पास जितने भी पैसे थे, कम से कम एक पार्ट तो उस डैम का बन ही सकता था जिसमें 10, 20 या 25 जो गांव है वो बच जाते। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये नेग्लिजेंसी किस तरीके, आपको नहीं लगता ये नेग्लिजेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चली गई? उसमें कुछ गवर्नमेंट का भी है एक रोल, बट लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं जी हमारी जगह है, हमारे आबाओ अजदाद की जगह है, हम यहाँ पर कुछ नहीं होने देंगे, हम ऐसे, हमारी कब्रें हैं यहाँ पर, ये वो, इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। हमारे खेत हैं, हमारी ज़मीनें हैं, तो इस वजह से भी एक काफ़ी लड़ाई चलती रहती है गवर्नमेंट और लोग। कोई अपनी जगह तो छोड़ता नहीं, तो ये रिकवरी कैसे होगी अगर आप लोगों के खेत वगैरह चलें? कब्रिस्तान वगैरह की जो अगर बात की जाए तो कब्रिस्तान वगैरह तो आपको पता है कि एक मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा अहम बात होती है, लेकिन अगर खेत वगैरह की बात की जाए तो उनकी तो पेमेंट आप लोग कर सकते थे ना, गवर्नमेंट उसको कवर कर सकती थी, लेकिन अभी तक ये कवर क्यों नहीं किया गया? इस पर देखें, एक प्रॉपर बेंच बैठना चाहिए, एक प्रॉपर कम्युनिटी, हर इलाके से एक सीनियर बंदे को बैठकर ये चीज़ डिसाइड करनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए और एक स्टार्टअप लेना चाहिए किसी जगह से। ये नहीं कि सिर्फ बैठ ली, मीटिंग कर ली और चलें जी हो गया सब कुछ। स्टार्टअप लेना चाहिए किसी ना किसी एरिया से कि किस तरह से इस चीज़ को रिकवर करें, क्योंकि ये बहुत आसान भी नहीं है, ठीक है, बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सब कुछ हो सकता है, हर चीज़ रिकवर हो सकती है अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट एक्शन ले ले तो। कासिम भाई, आप ये बताइएगा कि आपको पता है कि हम लोग हैं ज़रूरी मुल्क के बावजूद चीन से हम लोग प्याज मंगवा रहे हैं, ईरान से टमाटर और मलेशिया से हम लोग घी और तेल वगैरह मंगा रहे हैं, लेकिन हम लोग ज़रूरी मुल्क हैं, हम लोग खा रहे हैं इंपोर्टेड फूड। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग अपनी ज़रूरी हैसियत खो चुके हैं? यार देखें, अभी रिसेंट बात करें तो हमारे तो क्राइसिस बहुत चल रहे हैं। 75% तो पाकिस्तान डूब चुका वैसे ही, तो ज़रूरी बेचारा कहाँ का रहा जिसमें सारी फसलें तबाह हो गई हैं, करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को ना। ये
सैलाब की वजह से। पीछे की बात करें आप तो हमें ध्यान नहीं दिया गया। बहुत पंजाब आपका सोना है, सोना निकालता है वो ज़मीन से, फसलें निकालता है, चावल, हर चीज़ यार, क्या क्या नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन मसला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ तरजीह नहीं दी जाती। हमारे यहाँ जिस दरिया में मच्छी अच्छी है वहाँ पर हम तेज़ाबियत फेंकते हैं, वहाँ पर हमारे वो इंडस्ट्रियल एरिया का कूड़ा जाता है, वो तेज़ाब जाता है, वो मरती हैं। फिर हमारी ज़मीनों में अगर इंडस्ट्रियल एरिया का कूड़ा वगैरह जाएगा तो वो क्या होगा, वो फिर ज़रूरी रहेगी नहीं, तो हमें फिर बाहर से मंगवाना पड़ेगा। हमारे यहाँ अच्छी गाँव के, चलो देहात आप फिर भी कर लें, हमारे गांव के रहने वाले चैलेंज है मुझसे कि 70% वो चीज़ों वो खाते हैं जो स्प्रे हुई होती हैं। आप रियल चीज़ें नहीं खा सकते। आपने अच्छा कहीं से प्याज नहीं खाया होगा, कभी आपने कोई सब्ज़ी अच्छी, आपने कभी सब्ज़ी तोड़ कर खाई है? रेयरली में रह के रेयरली नहीं ना खाई। उसकी वजह क्या है? क्या कि यार एक तो हमने इसको प्रमोट नहीं ज़्यादा किया, ये हमने कह दिया कि यार ये तो है किसी किसान का, और वो क्या कहते हैं नीच काम है एतबार से, एतबार से बहुत पीछे रह गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक। सर आपका नाम? बॉबी बर्ड। बॉबी बट भाई ये बताइएगा कि हम लोग ज़रूरी मुल्क हैं, लेकिन ज़रूरी मुल्क के बावजूद हम लोग प्याज जो है वो चीन से मंगवा रहे हैं, ईरान से टमाटर मंगवा रहे हैं, मलेशिया से घी तेल वगैरह मंगवा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये किस वजह से हो रहा है? आई थिंक देखें कि जो भी पाकिस्तान की अच्छी फसल होती है, अच्छा अनाज होता है, वो तो चला जाता है बाहर के मुल्क, ठीक है। पाकिस्तानी अच्छे दाम, वो अच्छे पैसे देते हैं, तो पाकिस्तानी जो अच्छे, क्या उसका नाम है, बिजनेसमैन है, जो अपनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो कहते हैं कि हमें इसका फल भी अच्छा मिले। ज़ाहिर बात है 6 महीने लगा के एक फ़सल को पकाते हैं, तो अब उनको पाकिस्तान में उतनी अच्छी उसकी ना पेमेंट मिलती है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम बाहर के मुल्क वाले जो उनसे अच्छे दामों में लेते हैं तो वो उनसे ले लें। सो फिर पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से लेना पड़ता है। सो आई थिंक यही वजह। फ्लडिंग की वजह से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फसलें वगैरह तबाह हुई हैं। जिस एरिया में ज़्यादा फसलें वगैरह उगाई जाती थी उस एरिया में ये सारा मामला जो है वो फ्लडिंग वगैरह मामला, जिसकी वजह से बहुत से लोग मुतासिर भी हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये नेग्लिजेंसी यहाँ से शो की गई है कि हमारे डैम्स वगैरह जो हैं वो अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए? अगर क्या आपको लगता है कि छोटे डैम्स बना के हम लोग इस नेग्लिजेंसी को कवर कर सकते थे? देखें, हम बहुत कुछ कर सकते थे, पर करे कौन? पहली बात तो ये है ना, जो बंदा आता है वो अपनी सीट संभालने आता है, अपने पैसे। देखें, सियासतदानों का भी कोई कसूर नहीं है, वो बेचारे 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया लगा के ऊपर आते हैं, क्या वो अब पूरे ना करें? अब वो भी अपने हिसाब से ठीक है, पर यह कि पाकिस्तान जो भी आप देखें जितनी फ्लैक्सिंग होती है ना एक जलसे के लिए, वो कम अज़ कम भी तकरीबन 50 लाख 40 लाख का एक जलसे का सिर्फ एहतमाम होता है, ठीक है, जो सियासतदान खर्चा करते हैं। तो फिर उन्होंने जब ऊपर आना, मुल्क की ऐसी की तैसी क्यों नहीं करनी, मुल्क को क्यों नहीं खाना, अपने पल्ले से लगा के फिर वो मुल्क के खजाने से ही पूरा करेंगे। सो आई थिंक कि हमारे सियासतदानों को अपना ज़ाती मामला, अपने ज़ाती जो उनके मेरी जेब भर जाए, मेरी सीट मुझे मिले, मेरी कुर्सी मिले, इससे अगर वो बेलौस होकर अपनी आवाम के साथ लॉयल होकर सोचें तो फिर आई थिंक पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से डैम भी बना सकता है और जितने मामला हैं उनको बेहतर कर सकता है। बट ये पहली बात ये कि कोई सोचने वाला हो, अभी तक तो कोई सोच भी नहीं रहा। जो एक लीडर कोई बेहतर आता है उसकी भी लेग पुलिंग करने के लिए पीछे से 50 लोग आ जाते हैं, उसको थ्रेट दिए जाते हैं कि तो हम भी लूट रहे हैं, आप भी लूटो। तो आई थिंक पहले अपनी सोच बेहतर करनी पड़ेगी, फिर कोई ना कोई पाकिस्तान का सबब बने। पहले सिस्टम बेहतर होगा फिर ही मुल्क बेहतर होगा। ज़ाहिर बात है हमारा सिस्टम ख़राब हुआ है शुरू से ही। जो बंदा आता है लूटने आता है और उसको ये पता है कि सियासतदान को इतना पता है कि जब मैं सियासत में हूँ मुझे कोई भी नहीं पूछ सकता, और जब वो सियासत में होता है पाकिस्तान में बदमाशी करता फिरता है, और जब सियासत से उसका टाइम आउट होता है बाहर के मुल्क चला जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। अगर भाई ये बताइएगा कि हम लोग ज़रूरी मुल्क हैं लेकिन हम लोग चीन से प्याज, ईरान से टमाटर और मलेशिया से घी तेल वगैरह मंगवा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम अपनी ज़रूरी हैसियत खो रहे हैं और किस वजह से खो रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ ये है कि इनमें बड़ी चीज़ें कॉमन में एक आपको क्लियर कर दूँ। ज़रूरी मुल्क होने का मतलब ये है कि हमने बड़ी काश्तकारी की, जैसे कि फ्लड्स आया, सब कुछ डूब गया, लेकिन वो किसान बेचारे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके सब्जियां वगैरह कलेक्ट करी, वो चीज़ें करी, जो वहाँ के ठेकेदार होते हैं जब वो लेके जाते हैं वो लोग खरीदते ही नहीं है इस चीज़ को। आप इस बात को समझिए मेरी बहन कि ये जो चीज़ एक बेसिकली चल पड़ी है ना, इससे क्या अभी लाखों टमाटर उन्होंने ज़ाया कर दिए इराक़ के। क्यों भाई? जब हमारे पास सामान है आप हमसे लो, बाहरून मुल्क से मंगवाने का क्या फ़ायदा आपका? ये सिर्फ एक एजेंडा है जिससे पाकिस्तान की ज़राअत ख़राब हो रही है। जब इमरान खान साहब थे, मौजूदा हुकूमत का तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब को थोड़ा बताता हूँ। इमरान खान साहब ने हमारे ज़रूरी मुबालियात पर बहुत काम किया था।
वो इस तरह से कि उन्होंने जितने भी एजेंडे उनके थे वो सारा कुछ यहाँ पर लेकर आए थे, चीज़ें भी सही से चल रही थी। गन्नों की काश्तकारी बढ़ी थी, हमारी गंदम बढ़ी थी, और हाल ही में इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि भाई देखें ये जो फसल हमारी नीचे की तबाह हो गई है, सिंध में हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में हुई है और जनूबी पंजाब में हुई है, जनूबी पंजाब और सिंध में हुई है, तो इसका बड़ा फ़ायदा होगा। ये नुकसान की बात नहीं है, लेकिन जब ये पानी उतरेगा तो फसल बड़ी अच्छी जाएगी। और ये फ्लड्स का भी कुछ ऐसी है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो सिंध का हमारी साइड है ये दरिया है और नीचे ज़मीन है, नीचे वाली ज़मीन में तो पानी फ्लो करके पानी आएगा, ऐसी है ना, बताएं आप, पानी तो आएगा। अब लोगों ने वहाँ पे आबादियाँ बना ली, लोगों की आबादियाँ बनाने की उस जगह पे जब लोगों ने आबादियाँ बनाई तो पानी फ्लो अप होकर यहाँ पर आ गया। ईरान, चीन, इंडिया, इनकी जितनी भी इकॉनमी है ये वहाँ पे ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं, वो आने नहीं देते लोगों को और कहते हैं कि आप आगे जाएं। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, आगे वाली ज़मीन पे कब्जा करके उनको यहाँ भेज देते हैं। एक बहुत बड़ा एजेंडा है। बाकी जहाँ बात करें ज़रियात की, बड़ा नुकसान हुआ है और इसको हम लोग ऐसे ही आपको नहीं लगता ये नेग्लिजेंसी है? हम लोग डैम्स वगैरह बना के ये कंस्ट्रक्शन वगैरह करके इस चीज़ को कवर कर सकते थे। देखिए डैम का तो बड़ा एक आपने अच्छा इनिशिएटिव उठाया है कि डैम बनना चाहिए, लेकिन डैम क्यों नहीं बन रहा उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि बनने दिया नहीं जा रहा। बड़ा डैम ना बनाएं आप, एक जिन लोकेशंस पर आपको डैम्स बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ चाहिए थी? हुकूमत पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन। क्या हुकूमत पाकिस्तान करो, हमारी हुकूमत पाकिस्तान किन बिल्स पे पास कर रही है कि जी हम जिस परस्ती आप आम कर दें, ट्रांसजेंडर एक्ट कर दें, ये हो रहा है। आपके लोग मर रहे हैं और आप किस तरह की एक्ट पास करें, किस तरह की बिल पास करें, मेजोरिटी कोई ख्याल ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो डैम्स बनना, इमरान खान ने वाकई में काम करना शुरू किया था। हम लोग कहते रहे बादशाह डैम नहीं बन रहा, फलाना डैम नहीं बन रहा। इमरान एक ही हफ्ते में शहबाज साहब ने विजिट करके दिखा दिया इमरान खान सब सच कहता था। तो ये वो चीज़ है जिसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। इस एजेंडे को ख़त्म करके डैम्स बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान साहब को टोटली अगर आप 10 साल दे देना तो मैं आपको उम्मीद कराता हूँ ज़राए मुबारियात भी बढ़ जाएगा, IT की फील्ड भी होगी और इंशाअल्लाह ताला ग्रो अप करेंगे हम लोग। जी तो नाज़रीन, ज़राई हैसियत हम लोग क्यों खो रहे हैं और इम्पोर्टेड फूड हम लोग क्यों खाने, इस पर आपने पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज़ जाने। बहुत लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस पर अपने रिव्यूज़ पेश किए और गवर्नमेंट को अपना मैसेज दिया कि वो अपनी नेग्लिजेंसी को कम करें और डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करके फ्लडिंग को रोकें ताकि हम लोग अपनी ज़राई हैसियत ना खोएं। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।